गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पुनर्निवेश तकनीक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पुनर्निवेश तकनीक यानी फीडबैक टेक्निक्स। फीडबैक टेक्निक्स यानी कि हम फीडबैक किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फीडबैक करने का क्या तरीका होता है हमारे पास, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो जो फीडबैक की टेक्निक है वो टू टाइप्स की है। एक तो है वोल्टा पुनर्निवेश यानी वोल्टेज फीडबैक, और दूसरी है हमारे पास धारा पुनर्निवेश यानी कि करंट फीडबैक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? वोल्टता पुनर्निवेश के बारे में। ठीक है, वोल्टता पुनर्निवेश यानी कि वोल्टेज फीडबैक। वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, अब ये जो वोल्टा पुनर्निवेश होता है ना, इसके लिए क्या बातें हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें फीडबैक मीन्स आउटपुट का, निर्गत का कुछ भाग या संपूर्ण भाग, कुछ पार्ट या संपूर्ण पार्ट किस में दे देना? इनपुट में दे देना, निवेशी में दे देना, फीडबैक कहलाता है। इस टेक्निक में यानी कि वोल्टा पुनर्निवेश में प्रवर्धक जो एम्पलीफायर होता है के निर्गम यानी कि आउटपुट, एम्पलीफायर के आउटपुट पर स्थित जो लोड प्रतिरोध होता है, लोड रेजिस्टेंस जो होता है ना, ठीक है, के सिरों से पुनर्निवेश, के सिरों से, ठीक है, पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक नेटवर्क यानी कि क्या? जाल। फीडबैक नेटवर्क यानी कि क्या? जाल को समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। जब आप कौन सी टेक्निक देख रहे हो? वोल्टा पुनर्निवेश की देख रहे हो, ठीक है, वोल्टेज फीडबैक की देख रहे हो, तो इसकी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो प्रवर्धक होता है, जो एम्पलीफायर होता है के निर्गम यानी कि आउटपुट पर जो लोड होगा, आउटपुट पर जो लोड होगा उसके सिरों से, उसके टर्मिनलों से जो फीडबैक हम करेंगे, जो पुनर्निवेश करेंगे, वो जाल को समांतर क्रम में जोड़ के करेंगे, पैरेलल में जोड़कर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पुनर्निवेश वोल्टता होती है, पुनर्निवेश वोल्टता यानी कि फीडबैक वोल्टेज, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? VF से। या अगर हम करंट की बात करें, धारा की बात करें, IF। पुनर्निवेश वोल्टता भी कर सकते हैं यानी फीडबैक किसका भी कर सकते हैं? वोल्टता का भी, और किसका? करंट यानी कि धारा का भी। ठीक है, जो फीडबैक यानी पुनर्निवेश वोल्टता और जो धारा होती है ना, वो लोड प्रतिरोध के सिरों पर, लोड प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होती है, ठीक है, यानी जो निर्गम वोल्टता होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है, V0 के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जब आप वोल्टा पुनर्निवेश कर रहे हो, वोल्टेज फीडबैक कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पुनर्निवेश वोल्टता होगी, पुनर्निवेश वोल्टता होगी, यानी कि वो कितनी होगी? पुनर्निवेश वोल्टता यानी वोल्टेज कितनी होगी हमारे पास जो फीडबैक की है हमने?
वो इक्वल होती है VF इज इक्वल टू बीटा इंटू V0 के। ठीक है, यानी VF प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, निर्गत वोल्टता के आउटपुट वोल्टेज के। और अगर हमने पुनर्निवेश किसका किया है, यानी कि फीडबैक किसका किया है, धारा का किया है, तो जो धारा होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, IF प्रोपोर्शनल होता है किसके, V0 के। IF समानुपाती होता है V0, यानी कि जो पुनर्निवेश धारा होती है, फीडबैक करंट होती है, वो V0 पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और अगर वोल्टता करा रहे हो तो वो डिपेंड करेगी, अगर धारा करा रहे हो, करंट करा रहे हो तो वो डिपेंड करेगी। तो ये बात होती है किसकी, वोल्टेज फीडबैक की। वोल्टेज फीडबैक में निर्गम टर्मिनलों पर एक प्रतिरोध होगा जिसे हम बोलते हैं लोड प्रतिरोध। उसके लिए जो वोल्टता मिलती है निर्गम पर, आउटपुट पर, वो हमारे पास निर्गम वोल्टता कहलाती है, आउटपुट वोल्टेज कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अब इस टेक्निक के द्वारा हम वोल्टेज यानी वोल्टता, धारा यानी कि करंट को हम क्या कर सकते हैं, पुनर्निवेश कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर वोल्टता का पुनर्निवेश करा रहे हैं तो पुनर्निवेश जो वोल्टता होगी, फीडबैक वोल्टेज होगी, वो V0 के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। और IF जो है वो V0 के पुनर्निवेश धारा हो रही है, तो फीडबैक करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, V0 के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, अब देखो फीडबैक का मतलब यही तो बताया था, ये एक क्या है, एम्पलीफायर है, ये निवेशी वोल्टता है, ये निर्गत वोल्टता है। यहाँ से हमारे पास क्या कर दिया हमने, फीडबैक कर दिया, यानी पुनर्निवेश कर दिया, आउटपुट का भाग लिया और किस में दे दिया, इनपुट में दे दिया, निवेशी में दे दिया। अब ये जो फीडबैक हुआ है, पुनर्निवेश वोल्टता जो है वो वोल्टता के रूप में भी हो सकती है, या फिर हमारे पास जो फीडबैक कराया है ये धारा भी हो सकती है। ठीक है, VF भी हो सकती है और धारा का भी हम पुनर्निवेश करा सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हमने ये जो वोल्टता पुनर्निवेश है यानी वोल्टेज फीडबैक है, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा है, एक तो है वोल्टता पुनर्निवेश, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणीपथ, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणीपथ, यानी वोल्टेज फीडबैक। और फीडबैक में भी कौन सा देख रहे हैं, सीरीज वाला। ठीक है, ये भी टेक्निक कितने टाइप्स की होती है, वोल्टता पुनर्निवेश वोल्टेज फीडबैक 2 टाइप्स की। एक तो वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणीपथ होती है, एक होती है हमारे पास वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्वपथ, यानी कि वोल्टेज फीडबैक क्या, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल पथ और सीरीज पथ 2 तरीके की होती है, तो इनके डायग्राम ही समझने हमें। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप सीरीज की बात करते हो, श्रेणी क्रम की बात करते हो, मैं प्रतिरोधों का ही श्रेणी क्रम ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस का ही ले रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि एक प्रतिरोध ये है R1, ठीक है, इसी के नेक्स्ट दूसरा प्रतिरोध है R2, और ये ऐसे कनेक्ट हो गए लगातार, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। और यदि हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल की, यानी कि समांतर क्रम की, तो कैसे होता है, उसमें एक रेजिस्टेंस होता है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस होता है R2, और ये इससे कनेक्ट होता है और ये इससे कनेक्ट होता है, ऐसे ही कनेक्ट होता है ना। अब देखो ये जो पहला रेजिस्टेंस है ना, ये इसका पहला टर्मिनल है फर्स्ट, और ये इसका है दूसरा, इस दूसरे वाले का ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, जबकि इसके पहले सिरे दोनों के कौन से हैं, इसका ये है, इसका ये है, और इसमें सेकंड ये है, सेकंड ये है।
यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट से कनेक्ट होता है, सेकंड से, और सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट का सेकंड के फर्स्ट से कनेक्ट होता है। आई बात समझ में? तो देखो पहले बनाते हैं वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणीपथ। सबसे पहले हमने बनाया क्या, एक प्रवर्धक बनाया, एम्पलीफायर बनाया, क्या है, ए है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। फिर इसमें हमारे पास क्या होंगे, निवेश होगा, ये हमने दे दिया कितना है, VI है। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने निवेश इनपुट VI। तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ये हमें मिल गया क्या, आउटपुट, यानी निर्गत मिल गया। निर्गत बोलता है निवेशी संकेत बोलता, यानी इनपुट सिग्नल वोल्टेज, और ये आउटपुट सिग्नल वोल्टेज, निवेशी और ये निर्गत मिल गया ना, इनपुट और ये मिल गया आउटपुट। अब जब भी हम फीडबैक कराते हैं, पुनर्निवेश कराते हैं, तो हम एक और नेटवर्क लेते हैं जिसकी लब्धि कितनी होती है, गेन कितना होता है, बीटा, इसके थ्रू कराते हैं हम। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या करना है, जब आप ये करो, ये इसका फर्स्ट है ना, ऐसे भी इसमें भी होंगे 1 और 2 और 1 और 2, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना। इसके फर्स्ट से देखो, इसको ऊपर से ले लिया, ऐसा बना देने का मतलब होता है ये तार इस वाले टर्मिनल पर टच नहीं कर रहा, ऐसे ऊपर से ले लिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट को फर्स्ट से करना है, और इसका सेकंड का इसके सेकंड से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। कर दिया। फर्स्ट को किससे कनेक्ट करना है, फर्स्ट से करना है, और सेकंड को किससे कनेक्ट करना है, हमें सेकंड से कनेक्ट करना है। कर देंगे हम इस तरीके से। अब ये लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट इसके फर्स्ट से, और ये यानी इसका प्लस इसके प्लस से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। अब देखो वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी पथ आता है, इसमें भी ऐसे करेंगे। देखो इसको मैंने ले लिया, अगर हम पार्श्व की बात करते हैं कि इसकी टेक्निक कैसे बनाते हैं हम करने की, ए हो गया, बी हो गया, बीटा हो गया, यहाँ हमने निवेशी ले लिया, इनपुट ले लिया, यहाँ वोल्टता जो लग रही है वो VI, इनपुट वोल्टेज या निवेशी वोल्टता कितनी है, VI, और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, निर्गत हो गया, कितना हो गया हमारे पास, V0 हो गया आउटपुट। अब क्या करो, इसको इससे फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, और सेकंड को सेकंड, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से, और इसका सेकंड इसके सेकंड से, ये ध्यान रखना है आपके पास। और यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा, निर्गत प्रतिरोध होगा, उसके सापेक्ष वोल्टता इसमें जा रही है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब देखो इतना हम जब कर लेंगे, इतना हम जब कर लेंगे, तो उस कंडीशन में बीटा इंटू V0 और पुनर्निवेश धारा बीटा इंटू V0 डैश, है ना, V0 ही मान रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब श्रेणी पथ की बात होती है ना, तो श्रेणी में एक का तो दूसरा और दूसरे का पहला कनेक्ट होता है, ये देखो, है ना। इनपुट में करना है आपको, किस में करना है, इनपुट में करना है। इसका फर्स्ट कौन सा है, ये है, और इसका सेकंड ये है, इसका फर्स्ट ये है और इसका सेकंड ये है। तो जब श्रेणी की बात करेंगे तो फर्स्ट सेकंड कनेक्ट होता है, तो इसका सेकंड तो ये है, तो दूसरे का क्या लोगे, फर्स्ट लोगे। तो ये जो आ रहा था ना वो इसमें दे देंगे हम। ठीक है, किस में दे दिया हमने, इसका सेकंड जो है वो किससे जोड़ दिया, इसके फर्स्ट से, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फर्स्ट का सेकंड सेकंड के फर्स्ट से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे कनेक्ट है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कनेक्ट कर दो, ये देखो इसका सेकंड आ रहा है, इसके फर्स्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब हम जोड़ते हैं तो ये कहलाता है वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी पथ कहलाता है। क्या कहलाता है,
वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणीपथ। अब जो वोल्टता यहाँ से जाएगी और यहाँ मिलेगी वो कौन सी होती है, VF, जिसे हम कौन सी बोलते हैं, पुनर्निवेश वोल्टता, यानी कि फीडबैक वोल्टेज बोलते हैं। इस तरीके से जब हम जोड़ देते हैं तो ये वोल्टता पुनर्निवेश यानी वोल्टेज फीडबैक सीरीज पथ होता है। अब आता है वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्व पथ। ये क्या होता है, देखो यहाँ से तो ये सेम था दोनों में, इसके दो टर्मिनल होंगे, ये हो गए। अब जब समांतर क्रम होता है तो फर्स्ट से कनेक्ट होता है, सेकंड से। इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड ये है, इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड ये है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करना है और सेकंड को सेकंड से। तो देखो ये जो इसका फर्स्ट है, इससे एक तार लिया मैंने, इसके टच नहीं करेगा इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ये होता है ऊपर से ले जा रहे हैं, और ये फर्स्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और सेकंड को किससे कनेक्ट करना है, सेकंड से, ये इसका सेकंड लिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, सेकंड से, फर्स्ट से। तो ये होता है हमारे पास पार्श्व पथ यानी कि पैरेलल। और यहाँ जो करंट जा रही होगी ना वो होती है पुनर्निवेश करंट यानी पुनर्निवेश धारा, जो कि IF यहाँ VF प्रोपोर्शनल टू V0 होता है। और यहाँ अगर हमने एक धारा का फीडबैक किया है तो IF प्रोपोर्शनल होता है V0 के। ठीक है, तो ये जो टेक्निक आ गई हमारे पास, ये कौन सी आ गई, वोल्टता पुनर्निवेश वोल्टेज फीडबैक। क्लियर है, ठीक है। देखो अब दूसरी ओर लेते हैं हम इसमें। इसके बाद देखो हम जो डिस्कस करते हैं इस तरीके से, बस ये किस तरीके से हमने फीडबैक दिया है, पुनर्निवेश किया है, वो ही हमारी क्या होती है, टेक्निक होती है। सेकंड जो है हमारे पास वो है धारा पुनर्निवेश टेक्निक। कौन सी है, धारा पुनर्निवेश। धारा पुनर्निवेश यानी कि करंट फीडबैक, धारा पुनर्निवेश यानी कि करंट फीडबैक। ठीक है, अब देखो इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या होती है पहले वो हम देख लेते हैं। इसमें यानी कि करंट फीडबैक में टेक्निक में, इसमें जो एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है के निर्गम पर स्थित लोड यानी आउटपुट पर जो लोड होता है, ठीक है, लोड प्रतिरोध होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लोड प्रतिरोध से पुनर्निवेश यानी कि क्या, फीडबैक, पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक नेटवर्क को क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नेटवर्क को। ठीक है, देखो उसमें हमने किस में जोड़ा था, समांतर क्रम में, इसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, निर्गम पर स्थित लोड प्रतिरोध से पुनर्निवेश नेटवर्क का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे आप। और एक बात और देखते हैं, इसमें पुनर्निवेश जो वोल्टता होती है, या तो धारा होगी या वोल्टता होगी, करंट होगी या वोल्टेज होगी। पुनर्निवेश वोल्टता या पुनर्निवेश धारा, फीडबैक वोल्टेज या फीडबैक क्या, करंट। ठीक है, लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा, लोड प्रतिरोध यानी लोड रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा, यानी जो आउटपुट में करंट होगी, निर्गत में धारा होगी, I0 के क्या होती है, समानुपाती होती है। उसमें तो किसके हो रही थी हमारे पास, वोल्टता के, निर्गत वोल्टता V0 के, और इसमें निर्गत करंट यानी आउटपुट करंट I0 के समानुपाती होती है।
अगर देखो पुनर्निवेश हम करंट का करा रहे हैं, धारा का करा रहे हैं, तो क्या होगा, बीटा इंटू I0 के इक्वल होगा। और अगर हम वोल्टा के करा रहे हैं तो VF इज इक्वल टू बीटा इंटू I0। क्लियर है ये वाली बात? इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसको हम समझा कैसे सकते हैं, इसमें भी दो होते हैं। अगर धारा का पुनर्निवेश करा रहे हो ये I0 पर डिपेंड करेगा। वोल्टा का जो निर्गत में करंट फ्लो हो रही है, आउटपुट में करंट फ्लो हो रही है, उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। VF समानुपाती I0, IF समानुपाती I0। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें भी दो होते हैं। एक तो होता है धारा पुनर्निवेश, धारा पुनर्निवेश श्रेणी परिपथ, धारा पुनर्निवेश श्रेणी परिपथ, यानी कि करंट फीडबैक, कौन सी टेक्निक है, करंट फीडबैक सीरीज पथ वाली। और दूसरा आता है हमारे पास क्या, धारा पुनर्निवेश पार्श्व पथ, धारा पुनर्निवेश पार्श्व पथ, यानी कि करंट फीडबैक, करंट फीडबैक पैरेलल, करंट फीडबैक पैरेलल पथ, ठीक है। ये इसमें फीडबैक होता है, ये इसमें पुनर्निवेश होती है। धारा होगी तो इतनी और वोल्टा होगी तो इतनी होगी। अब सर्किट बना लेते हैं। देखो इसका, ये हमारे पास क्या होता है, एक प्रवर्धक होता है, एक एम्पलीफायर होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, एक प्रवर्धक होता है, एक एम्पलीफायर होता है। कितना, A होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनपुट होगा, निवेशी होगा ये और ये, ठीक है। इसमें हमारे पास निर्गत होगा ये और ये। यहाँ हमारे पास एक फीडबैक होता है, क्या, बीटा। यहाँ पर भी इसके क्या होता है, पुनर्निवेश वाला होता है ना, बीटा। ऐसे ही इसमें होंगे दो निवेशी टर्मिनल होते हैं, दो निर्गम यानी आउटपुट। ऐसे ही इसमें हमारे पास ये बीटा, दो निवेशी यानी कि इनपुट और दो निर्गत यानी कि आउटपुट होते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें फीडबैक कैसे कराते हैं हम, ध्यान रखना। यहाँ करंट जो फ्लो होगी ना, निर्गत पर, आउटपुट पर करंट फ्लो हो रही है, सपोज कर लो कितनी, I0, I0 फ्लो हो रही है। क्लियर है? यहाँ हमने क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, प्रतिरोध लगा रखा है। जब भी हम कौन सी टेक्निक पढ़ते हैं, धारा पुनर्निवेश की, यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ भी एक प्रतिरोध होता है, यहाँ भी एक प्रतिरोध होता है, यानी कि दो क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, वही जैसे पहले किया था हमने। अब इस प्रतिरोध से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इनको वैसे ही कनेक्ट कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। देखो अब एक टर्मिनल तो इसमें दे दिया, फर्स्ट में जोड़ दिया, है ना, और इससे एक तार किस में जोड़ दिया, सेकंड में जोड़ दिया, और ये इनपुट करा दिया हमने, ऐसे दे दिया। यानी यहाँ जो हमारे पास वोल्टता होगी, धारा होगी, वो ऐसे जाएगी। जब भी हम कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं, धारा पुनर्निवेश, इसमें भी प्रतिरोध लगा रखा है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और इस वाले को यहाँ, और ऐसे हमारे पास हम क्या करा रहे हैं, पुनर्निवेश करा रहे हैं, फीडबैक करा रहे हैं। तो निर्गम साइड का यानी आउटपुट साइड का आप ध्यान रखना, इस तरीके से होता है, किसमें, धारा पुनर्निवेश में, करंट फीडबैक में। अब आता है सीरीज, करंट फीडबैक सीरीज। जब भी सीरीज की बात करते हैं, जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था श्रेणी क्रम में पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का किससे, फर्स्ट से कनेक्ट होता है। तो इसका तो ये हो गया फर्स्ट
और इसका हो गया सेकंड। यहाँ हमारे पास कुछ ना कुछ निवेशी वोल्टता होगी, तभी तो आउटपुट मिलेगा ना। ये देखो निवेशी वोल्टता लगा देते हैं। मतलब हमें सर्किट ही बनाने और कुछ नहीं करना। ये परिपथ किस तरीके से बनते हैं। अब क्या होगा, ये श्रेणी परिपथ है। श्रेणी परिपथ में ये श्रेणी है ना, सीरीज सेकंड फर्स्ट से, ये फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट सेकंड। तो क्या करो, ये सेकंड वाला तार लो, यहाँ से हटाओ और इस तार को किस में जोड़ दो, इसके फर्स्ट में कनेक्ट कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड लो और इसके फर्स्ट में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये कौन सा हो जाता है, धारा पुनर्निवेश श्रेणी परिपथ। धारा पुनर्निवेश में यहाँ प्रतिरोध से देते हैं, ध्यान रखना। यहाँ सीरीज की बात करते हैं, श्रेणी की बात करते हैं तो इस तरीके से जोड़ते हैं। धारा पुनर्निवेश पार्श्वपथ यानी कि पैरेलल वाले में देखना होता है। पैरेलल वाले में क्या करना होता है, फर्स्ट से कनेक्ट होता है, सेकंड से कनेक्ट होता है। तो ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। आउटपुट साइड में कैसे कनेक्ट है, वो तो सेम है दोनों के लिए, वो तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, अब जोड़ देते हैं हम। देखो ये फर्स्ट से सेकंड में दी जोड़ना, ऊपर से ले गया फर्स्ट से जोड़ दिया। ठीक है, और सेकंड जो है हमारे पास वो किससे कनेक्ट होगा, सेकंड से, ये सेकंड से जोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, सेकंड से कनेक्ट कर दिया। एक बात और, यहाँ जो ये वोल्टता स्रोत है ना, इसकी जगह हम क्या भी ले सकते हैं, धारा स्रोत यानी कि करंट सोर्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम, करंट सोर्स का। तो यहाँ से जो वोल्टता आती है हमारे पास वो VF है ऐसे, और यहाँ से अगर करंट हम फीडबैक करा रहे हैं तो कितनी मान लेते हैं, IF। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये टेक्निक बनाते हैं, इसे बोलते हैं करंट फीडबैक टेक्निक। तो वोल्टेज फीडबैक टेक्निक और करंट फीडबैक टेक्निक की हेल्प से, तकनीक की हेल्प से हम क्या कराते हैं, पुनर्निवेश कराते हैं और इस तरीके से सर्किट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।